है। अब जो वंदन कर रहे इच्छामी खमा समणो, खमा सणो नहीं म बोलना, खमा समणो वंदी बिंदी माथे निस्सी ही आए, जामड़ी जाए निस्सी ही आए, मथ एण वंदामी। अब मथेण बोलो तो मथेण के मथ एण, अब मथेण बोले थे, निस्सी आए बोलते थे, तो ये शब्द के वर्डिंग्स गलत हो गए। अब आप सोचो शब्द जो गलत हो गया, एक छोटा सा अकबर नहीं, अशोक का पुत्र कल्याण, कुणाल, तो एक छोटा सा कुणाल अधीयता, क्या नाम था, कुणाल शब्द था, तो उसकी सौतेली माँ ने पहले तो राजा ने लेटर लिखा कुणाल अधीयताम, ये लेटर ले जाओ, और बड़ा लेटर उस पर लिखा था कुणाल को पढ़ा लिखा के तैयार करना, अच्छे से तैयार करना, कुणाल अधीयताम, क्या अध्ययन कराना, अधि, अब अधि पर बिंदी रख दी तो अंधीयताम, कुणाल को अंधा कर दो। राजा का आदेश, राजमोहर लगी हुई थी, पत्र पढ़ा गया राज मंत्रियों वहां कर, तो कि राजा का आदेश है, तो कि हम एक बार पूछ ले, अरे पूछना है, पागल है क्या, राजा ने सही ढंग से नहीं लिखा, हमारा सर कलम कर देगा, मार डालेगा, उनका आदेश है वो करना करे। इसमें कुणाल अधीयताम जो शब्द था वो पे उनकी काजल की बिंदी लगा दी, काजल लगा दे रानी, उन्हें बिंदी सौतन थी, मेरा बेटा आगे राज सुख में, यानी कि वो प्रिंस नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा, तो वो राजा ना बने, इसके लिए उनको अभी मारना, अंधा करना जरूरी है, उनके काजल सी एक बिंदी उस पर लगा दी। अब बोलो आप शब्दों को कितना चेंज करोगे आप। छोटी बात, पांडव की माता का नाम, मिंदी निकाल दो, अरे मिंदी निकाल के बोलो, हाँ तो ठीक। एक छोटे से वर्डिंग्स में देखो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप ये ग्रंथर के सूत्र बोलने से अर्थ का अनर्थ होता है तो बोलना ही नहीं, रटना ही नहीं, याद करना ही नहीं, दो प्रतिदिन करे तो भूल हो ना, सही ना, बराबर ना, नहीं पढ़ना चाहिए ना, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं सही पढ़ना चाहिए, सही पढ़ना चाहिए। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी में नहीं बैठना, अरे ढंग से चलाओ ना, जो चीज़ है उसका सही उपयोग करोगे तो वो आपके लिए उपकारी है। अब सूत्र अर्थ आप सीखे हैं ना, शुरुआत कर दो अच्छी ढंग से सीखने की, और ऐसा सीखो जो आपके लिए उपकारी हो। आप एक बात तो सुबह उठ के पहले ही भगवान के दर्शन करने मत जाना, सुबह उठो नौकर नहीं गिनना, कुछ भी नहीं करना, सुबह उठते वक्त सीधा स्मशान का ध्यान करना, मेरी मृत्यु है, अरे ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा डर लगता है ना, मौत एक ऐसी घटना है, डर लगता है, वो सोचने से भी डरता है कि मेरी मौत, सुबह सुबह शुभ सोचो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्यों सोचो मृत्यु करीब आने वाली है, तो इसका मतलब आपको पता चले, जागरूक दशा रहे कि मुझे ये निंदा ईर्षा कुल्ली दुचिंती दुपास्य दुचित जिसका प्रायश्चित करना है वो मेरा साफ हो जाए। सुबह सुबह मंदिर अपने यहाँ इलाके में रखा ना, कितने मंदिर है, 1 2 है ना, स्मशान कहाँ पर है, दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हाँ घर के पास रख दिया तो अरे मर गए, भूत आ जाएंगे, अरे कोई नहीं है, तुम्हारे मन की कल्पना भूत है, भूत बेचारे यूं ही बैठे, क्या पागल है कि तुम्हें मिलने आ जाए, उनको क्या चाहिए तुम्हारे पास से। कहने का मतलब हमारी जागरूक दशा के लिए क्या है हमारे पास, यदि ज्ञान से जागृति होती है तो हमें मसान की जरूरत नहीं है। ज्ञान की जागृति में इस देह का कोई मोह नहीं होता है, निर्मोह अवस्था निर्माण होती है संसार की, और संसार की निर्मोह अवस्था होती है तो अब आत्मा के लिए उसे क्या करना है, वो तैयारी शुरू कर दी। अब हमारी तैयारी क्या है, मरना भी नहीं है, बीमार भी नहीं होना है, संसार में अनुकूलता भी चाहिए, सुख भी चाहिए, बच्चों का भी सब व्यवहार हो जाना चाहिए, और बस आनंद से रहना है। तो आगे आनंद मिलेगा, क्यों, पुण्य तो इकट्ठा किया नहीं, जो सही होना चाहिए, बात ये है। तो यहाँ पर जो 3 शब्द इसके लिए बताया कि आप कहाँ मिसगाइड होते हो, ये 3 शब्द सब लोगों के लिए है, निश्चय आए, निश्चय ही आए, निश्चय ही आए, तो 3 में मिस्टेक रहती है। अब 50 साल की उम्र में पूछेंगे मुझे, महाराज साहब इसका क्या होता है, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। क्यों पूछा, इतने साल क्या किया, और आज पूछने के बाद भी वापस करना नहीं है इसके लिए। उनकी रुचि करने की होती तो जवाब देता। बम्बई के रात्रि व्याख्यान थे, 800-1000 युवान बैठते थे हॉल में, जो 6 साल पहले का था, चौमासा 11:30 तक व्याख्यान रहता, जो डायमंड मार्केट के पास में ही थी, बहुत सारे बच्चे। तो मैंने उनको बोल दिया हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, लेकिन आपके आत्मा के उपकारी हो वो, और फालतू कोई प्रश्नोत्तरी नहीं करना जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो प्रश्नोत्तरी आपने किसी से सुनी है, उधार प्रश्न है,
आपके लिए हो बोलो। पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पर सर्प है जो फना है, इससे पूजा करने के इससे पूजा करने। अरे यार, ये इतने सालों के बाद ये पूछ रहा है तूने किया क्या इतने सालों तक? इतने सालों तक किया क्या तूने? हाथ ऐसे जोड़ना चाहिए, ऐसा जोड़ना चाहिए, ऐसा जोड़ना चाहिए। प्रश्न पूछ कि मिथ्यात्व के कितने लक्षण है, नौ तत्व में नौ तत्व ही क्यों बताए, और तत्व है या नहीं है? देवगुरु ही उपकारी है, धर्म उपकारी नहीं है क्या? धर्म की महत्वता क्यों नहीं बताई? देवगुरु पसाई क्यों बोले हैं? यहाँ पर दंडक स्थान जो है तो उसमें 14 जगह जो दंडक की है, और दूसरे 14 जगहों में 14 मारगणाओं में इतने सारे 7 लाख जीव कैसे समाये जाते हैं? 60 लाख जीव की जो उत्पत्ति है, जो उनका नाश है, उनकी पूरी व्यवस्था, उनकी गति, उनका आयुष्य, उनकी व्यवस्था क्या बनी हुई है? ऐसे प्रश्न लगा। अब क्रिया के नाम के प्रश्न, क्रियावादी को करना है, ईर्षा करने के लिए करना है, किसी को गिराने के लिए करना है। यहाँ से जवाब मिलने के बाद वो कौन सा गलत आदमी है वो पूरा लिस्ट तैयार हो जाएगा उसका। अब ये सब उदार ज्ञान कहाँ तक चलता है? उदार ज्ञान क्या करेगा? देखो आप यही मिलेंगे आपको, ये इसका भावार्थ यदि पता होता तो चलो हम वापस आगे बढ़ते। हाँ, कल हमने क्या किया था? इच्छामी सूत्र, बरोबर? तो इच्छामी रखना है, नहीं मेरा कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, अभी बदलाव लाना ही नहीं है, तो फिर नया रूप रंग कहां से मिलेगा? अंधे के सामने हजारों लाखों दीपक कर दे, फिर भी हजारों लाखों दीपक के लिए वो कुछ भी पा नहीं सकेगा, उपलब्धियां नहीं। क्यों? बदलाव नहीं लाया। कितने भी संगीत के सुर छेड़ दे, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसको पूछेंगे भाई, कुछ भी नहीं। विद्यार्थी ज्ञान को लेता रहता है, जो आराधक है साधक नहीं है, जिसको आराधना करनी है लेकिन साधना के लिए नहीं, उसको ना बोलते। जिसको आराधना करनी है लेकिन साधना के लिए नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो ज्ञान कहीं से मिलता है और कहीं बांट देते हैं, बटोरते हैं, बांटते रहते हैं। ज्ञान के लिए उसकी जागृति है, साधना के लिए जागृति नहीं है। हमें कर्म परिवर्तन करना है या अपना जीवन ही परिवर्तन करना है? आपको जो सुख मिला है, सुख के साधन जो मिले, सुख के जो संयोग जो मिले हैं, वो संयोग के नाते आप कुछ करना चाहते हो तो क्या संभावना छिपी हुई आप में? क्या लाखों साल के अंधेरे को एक ही पल में मिटा सकते हो? हाँ या ना? एक सूरज की किरण क्या अंधेरे को चीर देती है? अंधेरा उसके साथ युद्ध नहीं करता। मैं हजारों साल से डटा हुआ हूं। एक पल और हजारों साल, सबसे बड़ी ताकत किसकी? अंधेरे को कितना टाइम लगेगा भागते हुए? पल भी नहीं, तुरंत ही। जीवन परिवर्तन करना है तो कितना समय लगेगा? शुरुआत करनी है तो आज ही परमात्मा करीब है। शुरुआत नहीं होगी तो और अनंत काल दूसरा चला जाएगा और हजारों साल चले जाएंगे। शुरुआत का नाम है हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना। शुरुआत का प्रथम कदम है हमें प्रभु भक्ति में बह जाना है। प्रभु भक्ति के लिए एक गीत तैयार होना चाहिए, वो आंसू के नाम का भी होना चाहिए, जो पश्चाताप के नाम का है, जो नृत्य के नाम का होना चाहिए, जो तपस्या हुई और आनंदित हो गए, परमात्मा आपकी कृपा हुई और आहार संज्ञा खत्म हुई, मेरी तपस्या हो गई, तब करते वक्त में आहार के प्रति मेरा आकर्षण वो खत्म होने लगा। प्रभु 50 साल 60 साल 70 साल हो गए, प्रभु बहुत आनंद है, अभी कोई इच्छा ही नहीं है, निर्मोह दशा मेरी शुरू हो गई। ये संगीत का सुर छेड़ो, फिर देखो बीज ने कभी देखा ही नहीं कि मेरा अस्तित्व क्या है। हमने प्रयास ही ना किए। सोच आपका सब कुछ सफलता निष्फलता का आधार रखती है। यदि आपने मंदिर के पगथिये देख लिए और आपकी सोच सही नहीं है, आप साधक नहीं बनना चाहते, आप किरण को उतारना नहीं चाहते सूरज की, आप उजाला नहीं पाना चाहते, तो वो मंदिर के पगथिये भी आपके लिए पत्थर है। और दूर पड़ा हुआ पत्थर भी आप यदि सही उपयोग करना चाहते हो तो आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी। सीढ़ी है या पत्थर है? ये देह संसार के लिए या मुक्ति के लिए है? ये संयोग हमें दुख की परंपरा देने वाला है कि दुख की परंपरा से मुक्त करने वाला है? संयोग मूला जीवे न पत्ता दुख। क्या ये संयोग छोड़ने के लिए है? ये संयोग के सहारे कुछ छूट सकता है? ये कौन किसको पूछेगा? ये पूछने के बाद उत्तर कहाँ मिलेगा? उत्तर जो भी मिलेगा वो क्या संतोषप्रद रहेगा?
आंखों बंद करके तो देखो, तुम्हारी पूरी दुनिया विसर्जित हो रही है। अब क्या मान के चल रहे हो जिन शासन को, इस जन्म को, मानव भव को, इस धर्म को? क्या मिला है आपको? जो मिला है उसके लिए कूड़े कचरों में डाल देना। जो भी मिला है उसकी कोई वैल्यू नहीं। बस खाना पीना वही जीवन है। कुछ दो तीन प्रसंग घर के संभालने हैं, दुकानदारी करनी है और कमाना है, वही जीवन है। ये तो सब 4 दिन का है। ये आपको सफलता लग रही है लेकिन निष्फलता है, क्योंकि आपको यहां से चले जाना है। वो धनी निर्धन ही है क्योंकि उसे छोड़ना है। वो धन में कहां छुपा हुआ है बल? वो धनी निर्धन है जो आज नहीं तो कल उसका बसेरा ही नहीं है वहां पर। जिस घर में वो रह रहा है वो 4 दिन का मेहमान है, उसमें क्या खुशी पाना? सबसे अमूल्य अवसर मिला है, ज्यादा से ज्यादा महंगा हो अमूल्य अवसर मिला है। वो अवसर मानव भोग का नहीं है, वो अवसर कर्म परिवर्तन का भी नहीं है। एक ही अवसर है मेरी आत्मा की पहचान का, स्वभाव परिवर्तन। मैं कौन हूं? मुझे जो मिला संयोग वो क्यों मिला? इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सदियों से उपयोग हो रहा है तो सदियों से ये उपयोग निष्फल है। हमारी हर यात्रा में यदि गलत राह चुन ली है तो उस यात्रा का मूल्य क्या? हमारे हर आयुष्य में हमने यदि सही रास्ते तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की तो हमें मिली हुई जिंदगी से जुड़ा हुआ पुण्य से जुड़ी हुई अनुकूलताएं, सामग्री, आनंद, सुख, सामग्री, सब कुछ, इसके पीछे यदि निष्फलता है तो बार बार इसको बटोरना, इसको ही कलेक्शन करना। विद्यार्थी नहीं बनना हमें। विद्यार्थी ज्ञानी के पास भी जाएगा, अज्ञानी के पास भी जाएगा। उसका ज्ञान सब उधार है, इसके लिए उसको कोई फलश्रुति नहीं है। हमें विद्यार्थी नहीं बनना, हमें साधक बनना है, हमें आराधक बनना है, हमें प्रभु भक्त बनना है। हमें विचारों से ये ज्ञान हमारी आत्मा को कैसे उपकारी है वही हमारी तैयारी होनी चाहिए। संजोग मूला जीवे, आज ये तैयारी नहीं है, आज ये मिला नहीं है। ये सब मिलन अनादिकाल से चल रहा है। प्रथम मिलन कौन सा था? कर्मों का। सोचो, कर्मों का यदि प्रथम मिलन था तो इस कर्मों ने चाहा तो आपको दे दिया, कर्मों ने चाहा तो नहीं दिया। हमारी नजर कर्मों से ही अटक गई है। हमारे मन में विचार है कि आज एक माला गिन लो, दिन अच्छा जाएगा। हमारे विचार है आज पूजा कर लो तो आनंद आएगा। हमारे विचार है कि चलो 24 तो हो गया, 2 महीने के लिए 2 महीने के लिए जमीन गन तो त्याग कर दिया। हमारे विचार हमारे आत्मा की गहराई तक, हमारी सोच की गहराई तक पहुंचने की हमारी कोशिश ही नहीं है। हम जुड़ गए हैं सिर्फ क्रियाओं के नाम पर। और हमें जुड़ा है, क्यों जुड़ा? क्योंकि हमें पसंद आ गया है। यहाँ पर आराम से आप जितने बैठे ना, इससे 100 गुनी या तो ये पूरा पंडाल है, पूरा रोड पैक हो जाए, इतनी भीड़ हो सकती है। सिर्फ घुमाना है और कुछ नहीं, लोगों को घुमाना है और कुछ नहीं। आपकी प्रसाद से, आपके प्रयास से, चाहे वो भक्ति मेरे आंसू की क्यों ना हो, चाहे आंसू ना हो नृत्य की क्यों ना हो, चाहे आंसू नृत्य ना भी हो, शायद मौन की क्यों ना हो, भक्ति है बिना आंसू की, नृत्य की, गीतों की, मौन की, तप की, त्याग की, क्रिया की, दान की, सचखान की, लेकिन परमात्मा आपके करीब की। हमने संयोग के साथ रहते हुए संयोग को ही चाहा। हमें जो चीज मिल रही है उस चीज को संभालते ही हर काम करना है। हमें वही अंधेरा अनंत काल का जो हमारे साथ है, वही अंधेरे के साथ हमें रहना है। हमारे साथ अनंत काल का जो संयोग है, संयोग का नाम कर्म हम कहते हैं। जो हमारे साथ कर्म छिपा हुआ है अनंत काल का, वो अनंत काल के कर्मों के साथ ही हमें रहना है। यानी हमारी परिस्थिति दुख ना आए इसके लिए निर्मित हुई। हमें ना बदलने की कोशिश के साथ ही हम धर्म से जुड़े। धर्म की क्रिया से क्यों जुड़े? हमें परिवर्तन लाना ही नहीं। यदि परिवर्तन लाना होता तो उसके लिए लंबी सदी, लंबे आयुष्य, ज्यादा क्रिया, ज्यादा योग, ज्यादा अनुष्ठान, इनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। सूरज की किरण एक बार आई, एक ही पल के लिए आई, और वो अंधेरा लाखों साल का है, वो हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों साल तक सूरज की किरण चाहिए, या एक ही पल उसके लिए इनफ है। हाँ, जगना है उसे तो तैयारी है, क्योंकि उसकी चेतना अब कार्यान्वित हो गई।
उनकी मानसिक स्थिति पर एक गहराव बदलाव का आना शुरू हो गया। उनकी विचार सक्रियता, विचारों की जो धारणाएं थी, वो धारणा अभी मूल से जुड़ी हुई है, जो बदलने के लिए तैयार है। यानी ऊपरी जो भी बदलाव है वो कर्म के नाम से क्रियाओं से साथ जुड़ गया। तो क्रिया की किसके लिए हुई? धर्म अनुष्ठान की कोई भी छोटी मोटी क्रिया किस वजह से हुई? वजह क्या थी? कर्म बदलने के लिए। कर्म बदलते रहे, आज मिला ये योग, कल वापिस नया योग मिलेगा। यहाँ जो धर्म प्रवृत्ति मिली है, कल कोई नई धर्म प्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ कुछ सुनना मिला है, कल कुछ नया सुनना मिलेगा। यहाँ कुछ प्रकाश दिख रहा है, कल कोई नया प्रकाश दिखेगा। यहाँ जो सुख मिला है, अनुकूलता मिली है, कल नया सुख, नई अनुकूलता और ज्यादा प्रमाण में मिलेगी। योग मिलते रहे, कर्म परिवर्तन होते रहे। कर्म परिवर्तन के लिए धर्म नहीं था, स्वभाव परिवर्तन के लिए धर्म था, विचार परिवर्तन के लिए धर्म था, सत्य खोज के लिए धर्म था। और वो परिवर्तन बिना हमारे संभव नहीं। प्रभु महावीर के पास वो परंपरा थी जिस अरसे में प्रभु महावीर गुरु गौतम एक साथ एक गांव में, एक प्रदेश में, एक समय पे वो चल रहे थे। हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे थे। यदि प्रभु महावीर गौतम बुद्ध वो यदि एक साथ चल रहे थे और कहीं कहीं पर भी ऐसा हो जाता था एक ही स्थान पर आधे समय वो इकट्ठे भी हो जाते हैं, सुनने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दर्शन करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सिर्फ उनको ज्ञान बटोरना है, उनको सिर्फ विचार कलेक्शन करना है। उसके जीवन में उसे विद्यार्थी बनना है, उसे साधक नहीं बनना। विद्यार्थी की हालत क्या होती है? यहां से मिला, वहां से मिला, उठाओ, जो मिला उससे लेते जाओ। विद्यार्थी हर वक्त दौड़ता रहता है, उसे थोड़ी पता है कि मेरी साधना के लिए मुझे दौड़ना है। वो तो ज्ञानी के पीछे भी दौड़ेगा, अज्ञानी के पीछे भी दौड़ेगा। क्यों? कुछ मिलता है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिया के पीछे हम दौड़ते रहे, हमें यहाँ क्रिया मिलेगी, इस क्रियाओं से कुछ मिलेगा, इस स्थान से कुछ मिलेगा, इस धर्म प्रवृत्ति से कुछ मिलेगा, इस तीर्थों से कुछ मिलेगा, इस अनुष्ठानों से कुछ मिलेगा। हम दौड़ते ही रहे, मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। बहुत कुछ मिल गया जिंदगी के 50 साल जाने के बाद भी। जब हमें अनुभूति होती है, जब हम खड़े लेके सब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन, हमारा आंतरिक निरीक्षण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है। ये जो भी जीवन व्यतीत हो रहा है फिजूल का ही है। हमारी पूरी धारणा सिर्फ है संसार को संभालने की है। हमारा पूर्ण परिश्रम हर भौतिक सामग्रियों के लिए, संसार के लिए, कोई विज्ञान के विचार के लिए, उधार बांटने के लिए, शायद हमारी पूरी प्रवृत्ति यही चल रही है। लेकिन जब हमारे अंधेरे को हम देखना चाहते हैं तो हम तैयार नहीं होते हैं। आदमी रात भर सोता है ना, और जब उठता है तब सूरज की किरणें या तो धूप में आगे निकलता है तो उसकी आंखों बंद रहती है। वो कोशिश करता है लेकिन आंख बंद हो जाती है। पूरी रात भर अंधेरा था। जिंदगी में पूर्व भव के बहुत सारे अंधेरे छिपे हुए हैं। ये उजाले की किरण प्रवेश कैसे पाएगी? प्रभु का प्रसाद जो हमें करीब पाना है एहसास की अनुभूति के स्तर पर, उसका रास्ता कौन सा है? उसके लिए प्रयास कौन सा है? जो भी प्रयास धर्म प्रवृत्ति का है, वो प्रयास हर वक्त वो का वही है। नया कुछ खिल नहीं रहा है, पुराने के साथ ही हमारी दोस्ती है। और पुराना हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको पकड़ के हम चले। पुराने में कोई बदलाव नहीं है, इसके लिए वो पसंद है। पुराने में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि नए विचार आते तो कोई नई आराधना, नए विचार आते तो कोई नया रास्ता, नए विचार आता है तो कोई नई दिशा, नया विचार आता तो पुराना द्वार भी टूट जाता। हम द्वार बंद करके बैठे और हर ज्ञान को हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम हमारे जीवन के जो सम्यक्त्व के द्वार है, सम्यक्त्व के जो विषय है, सम्यक्त्व के जो नियम है, उसको हम बंद करके बैठे हैं। सम्यक दर्शन नहीं पाना, बाकी सब पाना। अच्छे विचारों से साधना शुरू नहीं करनी है। साधना शुरू करे बिना ही, जीवन में परिवर्तन लाए बिना ही सब कुछ करना है। चाहे फिर करोड़ों लाखों रुपये क्यों खर्च न कर दे, चाहे ये देह को शोषित क्यों न कर दे, चाहे इस देह को आग में क्यों ना डाल दे, चाहे इस देह पर इतने कष्ट सबके नाम पे वहन क्यों ना करे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें प्रभु आपका मिलन नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी प्रतिमा चाहिए, आपके मंदिर चाहिए, आपने बताई हुई क्रिया चाहिए, आपने बताए हुए हर नीति नियम चाहिए। लेकिन मुझे प्रभु नहीं बनना। मेरी आत्मा को यहाँ पर सिर्फ अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म के नाते यदि कुछ कर रहे हैं तो वो चाहिए। कर्म परिवर्तन का ही हमारा सुर है, जीवन परिवर्तन का सुर नहीं।
स्वभाव बदलाने का शुरू नहीं है। संयोग जो भी मिला, चीज वस्तु भौतिक सामग्री जो भी योग मिला उसका उपयोग हुआ, लेकिन वो उपयोग सार्थक नहीं रहा। हमको देह मिला, उपयोग किया, रात को नहीं खाना, धन्यवाद, साल हुए। हमको देह मिला, हमें सोच मिली, हमें 1 घंटे का सामयिक करना चाहिए, 1 घंटे तक कोई पाप को आप छू नहीं सकते। आपको तब का पचखान मिला, आपने 12 महीने तक कुछ नहीं किया, 2 महीने 1 महीने आप उसमें जुड़ गए, धन्यवाद। आपने बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे पापों के विचारों से पैसा इकट्ठा किया, अवसर आया पैसा खर्च करने का, आपने खर्च भी कर दिया, धन्यवाद। ये सब किसके लिए हुआ? तब, दान, क्रिया, पचखान, ये किसके लिए हुआ? कर्म परिवर्तन के लिए या स्वयं के परिवर्तन के लिए? यानी कि स्वयं के परिवर्तन के लिए स्वयं को ही अपने विचार पर दबाव डालना पड़ेगा। स्वयं का परिवर्तन तुरंत तैयार है, करना नहीं है तो हजारों लाखों साल का अंधेरा पड़ा रहेगा। हजारों लाखों साल का अंधेरा मिथ्यात्व, हजारों सालों तक चलने वाला अंधेरा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के आधारित, संयोगों के आधारित, संसार में ज्ञान बटोरने के आधारित जो भी अनुष्ठान, जो भी क्रियाएं हुई, वो परिवर्तन के कोई नए उजास की ओर न ले गया। यानी कि छोटी सी बात करने जाए तो एक अंधे आदमी ने सोचा कि मुझे उजाला मिल जाए, सोचा तो अंधे आदमी की तैयारी हुई उजाला पाने के लिए। किसी ने उसको सहारा दिया, सहायता की, लीजिए आपके आगे दीपक की रोशनी जला दी, कुछ दिखता नहीं। उसने बोला ये नहीं, दूसरा जलाया, अब कैसा लग रहा है? ये नहीं, दूसरा, वापिस तीसरा, चौथा, वो जलाता ही रहा। दीपक की हर ज्योत में वही रोशनी, वही मनोहरता, वही सामर्थ्यता थी। दीपक की हर रोशनी के अंतर्गत था, और दीपक की हर रोशनी होने के बाद वो दीपक की रोशनी को बदलने की कोशिश कर रहा था। वास्तविक स्थिति क्या थी? दीपक की रोशनी को बदलना था या खुद को बदलना था? क्यों? परमात्मा महावीर देव की परंपरा में 2500 साल से, 2600 साल से यही रोशनी चल रही आई, लेकिन अंधापन गया नहीं। हमें ये क्रिया चाहिए, हमें ये अनुष्ठान चाहिए, हमें ये तीर्थ चाहिए, हमें ये बातें चाहिए, हमें ये आराधना चाहिए, करो आराधना, लगे रहो। बदलाव किसने लाना था? क्रिया तो वही पुण्य सावक की है, वही सालिभद्र की वैराने की है, वही अनुष्ठान की क्रिया सब चल रही है। यदि इतनी सारी क्रिया चल ही रही है तो फिर इसकी अनुभूति क्या? यानी कि परिवर्तन कहां से शुरू होगा? अंधापन दूर करने से या दीपक बदलने से? अंधापन दूर करने की हमारी कोशिश थी, हमें प्रभु मिलन के करीब जाना है, हमें कर्म के परिवर्तन तरफ नहीं जाना। हमने कर्म परिवर्तन की ही सोच बनाई कि मुझे दुख मिला है, वो दुख कैसे दूर हो। अरे दुख तुम अकेले को थोड़ी मिला है, हमारे श्रीपाल मीणा को भी मिला था, हमारे प्रभु महावीर को भी मिला था। मिला नहीं था तो भी चाहा था, सामने गए थे कि दुख दे, दुख से ही मेरी आनंद की यात्रा शुरू होती है। हम डर गए, दुख नहीं थे, हम परेशान हो गए, दुख से क्या, दुख से हम मर जाएंगे। अरे मिटेंगे तो ही कुछ मिलेगा, मिटना ही नहीं है। आज सुबह ही प्रवचन की बात हुई, हर बीज को यदि मिटने की पसंदगी नहीं है, मिटना नहीं है, तो उसे नया सौंदर्य पुष्प का नहीं मिलेगा, खुद को मिटना पड़ेगा। खुद के हर विभाव दशा को, खुद की पुरानी चालों को, सब पुराना बिखर देना पड़ेगा, तो ही वो पुष्प तैयार होगा। उद्घोषणा की है, सावध्यम जगम पचखामी, टोटल पाप का पचखान है, नए पाप नहीं आएंगे, पुराने पाप बिखर जाएंगे। अब पाप रहित अवस्था इतनी निर्मोह और इतनी निर्मल और इतनी निर्भर, इस अवस्था के लिए आवश्यक, और यह आवश्यक के लिए हरिभद्रेश्वरी महाराज ने यहाँ पर वो रचना रखी, त्रैलोक्य गत शुद्ध संपत्ति विताय अविज्ञात चरण करण क्रिया आधारम। ललित विस्तार का ये डेफिनेशन, ललित विस्तार ग्रंथ 1000 साल पहले बना हरिभद्रेश्वरी महाराज का। अविज्ञात, जानता नहीं है, चरण करण जो भी क्रिया है चारित्र की, सदाचार की, उसका मूलभूत आधार है। मूलभूत आधार क्या है? चारित्र की क्रिया, वो मूलभूत आधार क्या है? वो मूलभूत आधार ज्ञान से, और वो ज्ञान का आधार वो कहाँ पर टिका हुआ है? ज्ञान किसके ऊपर आधारित है? यदि दर्शन ग्राह्य चारित्र पर है तो वो दर्शन ग्राह्य चारित्र त्रैलोक्य गत, 3 लोक के अंतर्गत, 3 लोक में संपत्ति विताय विराट संपदा है, महान संपत्ति, अमूल्य धरोहर है। क्या है? प्रतिक्रमण। अब बोलो, प्रतिक्रमण का भाव चूक गए, इसकी वजह उसका अर्थ पता नहीं था। प्रतिक्रमण चुके क्यों? और प्रतिक्रमण देखना आप,
प्रतिबंध करने वाले में देखना कि जो अर्थ रहित करते हैं ना, उनके मन के भाव कितने गलत होते हैं। प्रतिबंध सालों भर करते हैं लेकिन मन के भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं अर्थ क्या है। उसे पता होता कि अपान वो सिरामी, उसको पता होता कि इदिया वहिया विराणाए, विराधना की है मैंने, चलते चलते कहीं को मैंने अपलाप किया है, दुचिंतीय दुपासीय दुचिठीय, मैंने गलत चिंतन किया है कि इतना ही सोच बनाए ने दुचिंतीय। बोलो किसके लिए गलत सोच सकता है? निंदा करने वाला का प्रतिबंध कैसा, ईर्षा करने वाले का प्रतिबंध कैसा, क्रोध करने वाले का प्रतिबंध कैसा, माया दम में रहने वाला का प्रतिबंध कैसा। बोलो भाव अनुष्ठान बनता है। सब सभी देवस्य दुचिंतीय, उसकी व्याख्या क्या होती है? मैंने गलत चिंतन किया हो, दुभाषीय मैंने गलत भाषण किया हो, एक मन संबंधी एक वचन संबंधी, दुचिठीय मैंने गलत चेष्टा की हो। अब काया संबंधी, बोलो प्रतिबंध करना वाला भाव वाला होता तो उसके आचार विचार उच्चार गलत रहते। अब बताओ निंदा करने वाले का प्रतिक्रमण, बोलो क्रिया दोषित है या क्रिया करने वाला दोषित है? तो क्रिया अलग है और क्रिया करने वाला अलग है, बताओ आप। मैंने बोला था आपको कि अब जो दूसरा सत्र चल रहा है वो इंटेलिजेंस का रहेगा, दिमाग वाले बुद्धिशाली सतेज व्यक्तियों का रहेगा, और आप इस 60 दिन में नए सत्र में आपकी विचार शक्ति और तेज बन जाएगी। आप खुद खड़े हो जाओगे। क्रिया करने वाला अलग के क्रिया अलग। आप जो क्रिया करते हो आप अलग हो कि एक हो? तो आप जब क्रिया की, जब आप एक थे तो आपने ईर्ष्या निंदा की, तब आप अलग के एक। यानी कि मतलब प्रतिबंध जब किया तब आप हाजिर नहीं थे। आप हाजिर थे तो निंदा क्यों की, ईर्ष्या क्यों की, क्रोध क्यों किया, दंभ क्यों किया? प्रतिक्रमण की क्रिया 6ठे गुणस्थानक पर विराजित है, 5वें गुणस्थानक पर। वो 5वां गुणस्थानक जो वृत्तिधर का है, जहाँ पचखान ले ली है, जहाँ सावजन जोगम पचखामी है, जो पचखान के पहले जिसका भी विराधना हुई थी उसका प्रायश्चित है। एकिन दिया, बेइन दिया, तेइन दिया, चौरिन दिया, पंचीन दिया, वो प्रायश्चित करने के नाते और शुद्धि करने के लिए तत्स उत्तरीकरण है ना, उसका उत्तर पूर्वीय जो कारण है प्रायश्चित तो मुझे करना है, और करने के लिए परमात्मा में वो कौशक में स्थिर रहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई भी आपत्ति आएगी, मुझे कोई चिंतन नहीं। अपाणम वो श्रीरामी, आत्मा के अंदर रहा हुआ जितना भी मल है सब निकाल देता हूँ। अब प्रतिक्रमण करने वाला सावजन जोगम पचखामी करे मनते के पहले आलोचना कर लेता है, आलोचना के बाद पचखान लेता है, पचखान करने के बाद शुद्धि बढ़ाने के लिए सज्जाए संदेशाओं सज्जाए करूँ एक ही स्थान पर। अब अनुष्ठान हुए, अब पीछे की दुनिया देखो आपकी, 1.5 महीने वाला की हालत देखो कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन के अंदर ये स्वभाव नहीं बनना चाहिए, मन का ये संस्कार तैयार नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, निंदा है। आप मेरे लिए अच्छा बोल सकते हो लेकिन आपको मेरे मन में कुछ अलग होगा तो आपके आसपास जो भी है, आप जिसके साथ रहते हो, आप दुनिया के 700 करोड़ में से 700 लोगों को भी दिन भर नहीं मिलते, 70 लोगों को भी मिलते हो, उसमें से 7 ही लोग ऐसे हैं जो आपके करीब है, जिनके प्रति आपको द्वेष है या तो जिनके प्रति आपको बहुत राग है। 7 ही लोग है, ज़्यादा नहीं। परसेंटेज निकालो 700 करोड़ और 7 लोग में 0.00001, तो फिर इतना भी क्यों करना? 99.99% तो रेडी है अपन। दुनिया भर में मैंने बोला कि आपको अमेरिका में वो गैसेट रह रहा है, गैसेट, उसके प्रति द्वेष करो। लंदन के अंदर क्यूज रह रहा है, क्यूज, उसके प्रति राग करो। आपको लेना देना ही नहीं, आप क्या करोगे? अब इतना सारा फॉर्मूला आपका सेटअप है 700 करोड़ में से, तो 700 करोड़ में से 70 लोग दिन भर के मिलते हैं, समाज के 700 लोग, और तो कुछ नहीं ना, तो 7000, चलो छोड़ दो, 7000 में तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई। व्यापारी लोग, समाज वाले लोग, संधि लोग, स्कूल के लोग, खत्म बात। 7000 लोग साल भर के, 70 लोग दुनियादारी के आपके करीब के, और राग करने के लिए आपके परिवार के 7 लोग, बच्चे, बहू, पति पत्नी, 7 लोग, ज़्यादा नहीं। द्वेष करने के लिए वही 7 जो आपसे दूर होने वाले थे, जो आपके प्रति घृणा करने वाले थे। अब बताओ, इस 7 में भी मेंटेन किया होता तो कोई प्रॉब्लम होता? लेकिन 7 लोगों के अंदर अपना पूरा जीवन माइनस में चला गया, गलत फहमी में चला गया। ये ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये नहीं कहना था, ये बोला वो गलत हुआ, इसके वहाँ ये हुआ। करो प्रतिक्रमण, करते रहो, झाग आती रहेगी, और क्या झागी लानी है ना, आ जाएगी। कॉपी होती है, 1000 कॉपी लगाओ या 10,000 लगाओ, सेम ही होती, चेंज नहीं होता।
हमारे पूर्वों के भाव के जो संस्कार है वो स्वयं चलते रहे। हम इंसान बने 2 पैर के, बाकी अंतर जानवर होगा तो हमारे अंदर कोई जानवर जग गया तो क्रोध, माया, दंभ, ईर्ष्या, तो ज्ञान का यहाँ रोल कहाँ रहा वो बताओ। ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञान का हिस्सा क्या? ज्ञान ने क्या यहाँ पर कोई अपना वजूद बताया? यहाँ ज्ञान की कोई महत्ता ही नहीं रही। प्रतियों करने में, सामायिक करने में, पूजा करने में, माला गिनने में, तप करने में ज्ञान की कोई महत्ता ही नहीं रही। यानी आप जो कर रहे हो वो सही है ना? आप जो कर रहे हो सही है ना? करना चाहिए ना आपको कि नहीं करना चाहिए? कि बदलना चाहिए? बदलाव नहीं आएगा ना। ये ज्ञान का भाव होता तो बोला होता। ये सूत्र हमारे ग्रंथर रचित हमारे प्रभु महावीर, उनने 3 पदी उपनैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा, उन 3 पदी के नाते 11 अंग, 12 उपांग, ऐसे 48 मिनट में 14 पूर्व पूरे एक बड़ा समुद्र जैसे दिमाग में आ गया ज्ञान का। वो विशाल समुद्र, उसका प्रकटीकरण और 11 अंग, 12 उपांग गंधर्वों की संपदाओं में उनकी रचना शुरू होगी। भगवान ने इतने महान सूत्र 2600 साल पहले, उसके पहले आदिनाथ भगवान, उसके पहले अनंत तीर्थंकर, ये शाश्वत सूत्र चले। ये शाश्वत सूत्र के भाव चले। अब भाव जो चले शाश्वत सूत्र के, इस शाश्वत सूत्र में छिपा क्या है पता क्या चलेगा? तो अर्थ संपन्नता भी आनी चाहिए। अर्थ के बाद भाव में जाना है। अब आपके लिए छोटी सी बात मैंने कही थी कि हम सूत्र सीखेंगे। यहाँ जो सिखाया वही आपको बोलना है। तो यहाँ से आप सीखते हैं तो आगे निकलते हैं। अब सूत्र सीखने के नाते आपके पास यदि कोई समय ही नहीं है तो फिर आप जानो, आपके भगवान जानो। आपको लग रहा है कि ये जैन धर्म पाने के बाद हमें ज्ञान में रुचि रखनी चाहिए। 62 साल की, 65 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर रहे, 68 साल की उम्र में हमारे थराद के परिवार के गुरु भक्त परिवार ऐसे अदानी, लकी, सुरेश भाई, उनकी मदर सविता बहन, उनने सूरत में 12 दीक्षाओं में 68 साल की उम्र में दीक्षा ली, 10 दिन में दीक्षा तय की। मुझे दीक्षा लेनी है बस। 68 साल की उम्र में उनने पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता है और न लिखने आने के नाते भी उनने सब पढ़ाई की। आज उनके 2 प्रतियों के ऊपर ख़त्म होने आया, पक्की सूत्र ख़त्म होने आया, सब सामने वो बोलते वो करते रहे, बोलते वो करते रहे। मैं बोलता हूँ कि 60 साल की उम्र में समझो कि 25, 30, 40 साल की उम्र में बच्चे बड़े करने हैं, 50 साल की उम्र में बच्चे की शादी ब्याह करने हैं, टेंशन में हो करना है, चलो ख़त्म। 60 साल के बाद फ्री होने के बाद क्या करना है वो तो बताओ। एक पग तो कब्र में है, मरने की तो तैयारी है। 60-70 साल हो चुके, दीक्षा न लेनी आपकी तैयारी है, कोई वादा नहीं, दीक्षा न लो, दिक्कत नहीं है। लेकिन दीक्षा न लेने के साथ साथ भी हमें साधना तो पूर्ण करनी है ना। जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आप सामर्थ्य लगाओगे मुझे 20 साल की उम्र से आराधना करनी है, जिंदगी भर आराधना करनी है, बहुत छोटा भाव है, बहुत अल्प समय है, क्षणिक है, 60 हम मान रहे, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो उसमें आराधना नहीं होगी तो आत्मा का होगा क्या? आत्मा मान रहे हैं, पूर्व भाव प्रभाव मान रहे हैं, तो आत्मा के लिए ये सूत्र बताए, सूत्र शुद्धि होनी चाहिए। यानी हमने कल बताया था यहाँ पर जो ये बिंदी है, जो 2 वर्जिन से पड़िक कमामी, बरोबर। तो पड़िक कमामी शब्द है, तो पड़िक कमामी शब्द से पड़िक इधर और कमामी अलग। ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः, 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 ओम ह्रीं श्रीं हरहं नमः,
ग्रंथाधिराज अभिधान राजेंद्र घोष वो अंधेरे को छीनने वाली रोशनी, अभिधान राजेंद्र कोश के अंतर्गत वो सूरज की किरणें हैं जो जीवन को उजाले से भर दे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमें सूरज की किरण चाहिए लेकिन अंधेरा नहीं चाहिए, या तो सूरज की किरण भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए, या तो सिर्फ सूरज की किरण ही चाहिए, तीन चीज यहाँ पर आती है। यदि आपने मन बना लिया आपके जीवन को देखते हुए कि मुझे हर संयोग के साथ ही रहकर मुझे साधना करनी है, तो ये संभव ही नहीं। मिला हुआ सबसे बड़ा संयोग जो आपकी दृष्टि में जो देह का है वो भी छूटने वाला है। कर्म का छोड़ने का प्रयास करना है, जो प्रयास वो हमें प्रभु की प्रसाद की ओर से मिला हुआ है, जो प्रयास हमें प्रभु की भक्ति से मिला हुआ है, वो प्रयास भक्ति के पीछे बहाए हुए आंसू से मिला हुआ है। कहने का मतलब तुम्हारा मन यानी कि तुम्हारा अंधेरा यदि वो कह रहा है कि भाई मेरा अंधेरा प्राचीन है, पुरातन है, हजारों लाखों सालों से है, इस अंधेरे को मैं काट नहीं सकता, तो क्या रोशनी संभव है? अंधेरे को काटने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अनुष्ठान की क्रिया है, धर्म की क्रिया है, लेकिन धर्म की प्रवृत्ति वो न बदलने के लिए ही की है। हमने हमारे मन के साथ दगाबाजी कर दी। धर्म की प्रवृत्ति हमें परिवर्तन नहीं लाना है, इसके लिए ही हमने चुन ली। क्यों हमने अच्छे विचारों को नहीं चुना? क्यों हमने ज्ञान को नहीं चुना? क्यों ने ऋषि मुनियों की परंपराओं से हम जुड़े नहीं? क्यों हम भी वो सूरज की किरणों से उजाले तक पहुंचे नहीं? किरण पकड़ ली, सूरज मिल गया, किरण को ही पकड़ने की हमारी कोशिश नहीं। वो सूरज की किरण वो संदेश है जीवन उजागर का, प्रभु की प्रसादी जिसे मिली है उसका वो प्रयास बना है तभी मिली है। बिना प्रयास से कोई संभव नहीं है। और प्रयास होते भी है, परिश्रम होता भी है, हम मेहनत करते भी है, लेकिन वो सब धर्म की क्रिया के नाम। यहाँ पर संयोग की परिभाषा से जो देह का संयोग है उस देह से यदि कोई क्रिया का भी संयोग हुआ तो क्रिया के संयोग से हमें कर्म को बदलने की कोई कोशिश करनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारे आत्मबल को बदलने की कोशिश करनी है। कर्म को बदलना यानी पुण्य है तो उसे और अच्छा कैसे बने, ऐसे सुख कैसे मिले, पुण्य है तो कैसे अनुकूलताओं मिले, पुण्य है तो कैसे सुखमय जीवन व्यतीत है, पुण्य है तो कैसे भौतिक सामग्री मिले, पुण्य है तो कैसी आनंद अनुकूलता मिलती है, ये पुण्य चाहिए। इसके लिए सौदा कर दिया धर्म की क्रियाओं का। परिवर्तन के लिए धर्म नहीं किया, धर्म करना था स्वयं की अनुभूति के लिए, प्रभु मिलन के लिए। प्रभुता जहाँ थी उस प्रभुता को पास पहुंचने के लिए हमारा परिश्रम था, हमारा प्रयास था, लेकिन हमने तिथय रामे पश्यन्तु किताब में रख दिया। लोगत सूत्र में तिथय रामे, परमात्मा मेरे पर आपका प्रसाद हो, आपकी कृपा हो, आपका वात्सल्य का झरना हर किसी पर बहता है, मुझे वो भी बहना है, मुझे भी भीगना है। किससे? आपकी भक्ति से। जो नेता लोग करते हैं, जिसमें पीछे लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो सब उधार है, किराए पे, इसमें कोई बल नहीं होता है, वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता तो साधक की होती है जो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, जो मिट जाता है, जो पहुंच लेता है अपने आप को, वो साधक है। वो पाने के लिए त्वरा और तीव्रता दोनों के साथ चलता है।
उसको कुछ पाना है, अधूरा है, इसके लिए पाना है। जिसको पानी की प्यास खत्म हो गई है वो कुएं के पास क्यों जाएगा, झरने के पास क्यों जाएगा? पानी की प्यास खत्म है। तो बात इतनी है कि धर्म की क्रिया की मूलभूत प्रवृत्ति क्या है? क्या कल की धर्म प्रवृत्ति आपको कोई संतोष नहीं दी? बार बार धर्म प्रवृत्ति करने का काम क्या है? इसके पीछे क्या वजह छिपी हुई है? क्या आप संतृप्त नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए? दो पहलू है, या तो फिर आपने पानी पिया नहीं है, इसके लिए प्यास है, इसके लिए पानी पीने के लिए जा रहे हो, या तो फिर पानी पी लिया उसके बाद आनंद आया तो बार बार पीने की आनंद की धारा को आप लेके आगे जा रहे हो। आपके पास प्यास की तड़पण है या प्यास का आनंद है? दो पहलू है। धर्म प्रवृत्ति करने वाला वो क्या अभी संसार की चीजों के लिए तड़प रहा है, या धर्म प्रवृत्ति करने वाला एक साधक की दिशा को पकड़ के आनंदित पल्लवित होकर निकलता है? संपदा का सार क्या है? सच्चाई का सार कहां जुड़ा हुआ है? बार बार क्रिया करने की वजह क्या? बार बार क्रिया करनी ही चाहिए, उसकी वजह क्या? हमने क्रिया का अपलाप तो किया नहीं, क्रिया छोड़ दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, ऐसी तो बात की नहीं। क्रिया के नाम के योग तो पे तैयार किए नहीं हमने। हम तो इतना कह रहे हैं कि जो क्रिया मिली है उसका जो संयोग है क्या वो दुख की परंपरा दूर कर सकता है? क्रिया करने वाला दुख की परंपरा से जुड़ा हुआ है तो वो क्रिया का बल क्या? यानी क्रिया करते वक्त उसे पता ही नहीं था कि इस क्रिया ने कौन सी मेरी प्यास बुझाई। क्रिया करते वक्त उसे पता चल गया कि ये क्रिया करने से मैं बहुत आनंदित हूं, यानी कि अमृत मैंने पा लिया, मैं संतृप्त हूं, इससे अभी आनंद आ रहा है, इससे अभी अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसमें प्रचुर रस बह रहा है, इसे बार बार मुझे करना, बार बार उस क्रिया से मुझे जुड़ना है। क्यों? क्रिया नहीं हुई उसकी वजह क्या, हुई तो वजह क्या? क्रिया हो रही तो उससे आगे की साइड क्या, पीछे की साइड क्या? क्रिया हो गई खत्म, उसके बाद की अनुभूति क्या? धर्म में जुड़ने वाले विद्यार्थी रहेंगे तो उसे ज्ञान कुछ पता नहीं चलेगा। क्रिया में जुड़ने वाले उसे हजारों क्रिया मिलेगी तो वो अंधापन, हजारों दीपक जलेंगे लेकिन रोशनी की अनुभूति नहीं होगी। अंधापन बदलना है, क्रिया के साथ हमारे विचार बदलना है। उस विचार को बदलने के लिए हमारी पूर्व तैयारी होनी चाहिए, और पूर्व तैयारी के लिए हमारा खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आंतरिक निरीक्षण हमारा होना आवश्यक है। कौन है हम? तो इस आत्मा को लेके। हाँ भगवान, विचार बदलने के लिए गुरुदेव क्रिया तो करना पड़ेगी ना। क्रिया जो कर रहे हैं उसमें दो रास्ते बताए। क्रिया करते करते विचार में बदलाव ला रहे हैं। छोटे बच्चे की पूजा की क्रिया 3 साल से शुरू हुई है, 2 साल से या 6 महीने के बाद शुरू हो गई जन्म के, तो वो छोटा बच्चा 60 साल का हुआ तो वही पूजा कर रहा है। परमात्मा क्या है उसे पता नहीं चला। उस छोटे बच्चे को भंडार में 2-5 रुपया रखा है तो अभी वो 2-5 रुपया रखता ही रहता है। उस छोटे बच्चे को यहाँ बोला कि गुरु जी धोप दो, चलो पैर पे चरण सिर लगाओ, वो लगा दिया, हाथ लगा दिया, उसे पता नहीं हर रोज वही क्रिया चल रही है। क्रिया का निषेध हमने किया ही नहीं। क्रिया में छिपी हुई जो उजास की प्रक्रिया है, जो अंधेरे से दूर लाने की प्रक्रिया है, जो अंधेरे को काटने की प्रक्रिया है, जो एक नई सूरज की किरण उतर गई और हजारों संदेश एक साथ निकल आए, वो संदेश की प्रक्रिया है। यानी कि वैचारिक स्तर पर वो क्रिया हमें कहाँ ले जाती है? क्रिया देह का हिस्सा है तो क्रिया आत्मा का हिस्सा क्यों ना बने? क्रिया समय का हिस्सा है तो क्रिया पवित्रता का हिस्सा क्यों ना बने? क्रिया यदि हम दिन भर करते हैं, रात भर भी करते हैं, तो क्रिया करते करते हमारी पूरी उम्र चली गई तो वो क्रिया हमें सिद्धि की सोपान, हमें हमारे कर्म अक्षय की ओर क्यों ले जाती? हमें कर्म परिवर्तन नहीं करना है। लोगों ने मान लिया कि क्रिया करने से हम धर्म कर रहे हैं, लोगों ने स्वीकार लिया कि इस क्रिया से हम धर्मात्मा बन जाएंगे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो क्रिया के नाम पर उसे एक ही फल मिलता है, मुक्ति के सुख का। ज्ञानस्य फलम वित्ति ही दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आपका विचार वो आपके आत्मा के लिए शुरू हुआ, इसके लिए आत्मा की खोज ये क्रिया के नाम से हुई, तो उस क्रिया को करने के लिए मुझे देह मिला है, लेकिन विचार न मिले तो? यानी कि क्रिया का निषेध नहीं बताया, लेकिन क्रिया करते करते वक्त उसे अपने हर कदम पर हर सफलता की मंजिल करीब आ रही है, वो एहसास होना जरूरी। यानी कि पूजा करने वाला किसको मिलेगा? परमात्मा को मिलेगा या पत्थर को मिलेगा? पूजा करने वाला मंदिर में गया, मंदिर पूरा पत्थर का बना, वो पत्थर होके आएगा या परम तृप्ति, परम अनुभूति लेके आएगा? तो दिख तो नहीं रहा स्वभाव का परिवर्तन। मंदिर जा रहे
बढ़िया, जाओ, हमें मना रहे ना, जाना ही चाहिए, क्यों ना जाना चाहिए, ये निमित्त है। परमात्मा के साथ बैठना चाहिए, परमात्मा को देखेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, लेकिन मानव जीवन में पर्याप्त नहीं है। मानव जीवन में आपको प्रभु महावीर बनना है। प्रभु महावीर के लिए हमारा जन्म हुआ है, प्रभु महावीर बनने के लिए जन्म हुआ है, प्रभु महावीर की पूजा के लिए हम पैदा हुए। तो यहां से अभी यात्रा कौन सी नई शुरू होगी? यहां से उपासना से, मंदिरों से, सामायिक से, प्रतिगमन से, माला के जाप से, धूप दिया से, तपस्या से, ये सब होने के बाद हमारी यहाँ की नई यात्रा कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर हम रुके, उससे आगे क्या है? ये छोड़ देना है? नहीं। बदल देना है? नहीं। बदलाव लाना है। दीपक हजारों है, रोशनी का एहसास क्यों नहीं हो रहा? सुर हजारों छेड़े जा रहे हैं, संगीत चारों ओर गुंज रहा है, कोयल की भी आवाज सुन रही, कुदरत हमें बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हमें वो बोध नहीं होता। समय के साथ साथ हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। संयोग यदि दुखदाई है तो हमें दिखता है कि दुखदाई संयोग, इनको देख कैसे दुख दे रहा है। धनी लोगों की आंखों में झांको, जिसने कुछ पाया है और जो कुछ पाने के बाद वो पावर में रह रहा है, उसके जीवन में झांको कि क्या ये संयोग उसको शांति की नींद दे रहा है? जितनी आल पप्पर, जितनी झाग जमाड़, जितनी ये जंजीरें, जितनी ये झाल बिस्तरती रहती है, विस्तृत होती है, इतना वो ज्यादा उलझता रहता है। भगवान ने कब बताया होगा तुझे त्याग करना है? भगवान ने कब बताया होगा संयोग से मुक्त होने के लिए निष्परिग्रह, परिमाण परिव्रत, जितना त्याग हो सके कर। शुरुआत कर भोजन के त्याग से, भोजन से त्याग से शुरुआत कर। भोजन का त्याग जो हुआ, इस भोजन के त्याग के शुरुआत में मन में रहे हुए विषय कसाय अहंकार है, ईर्षा निंदा है, गलत फहमियां है, ज्ञान चारबाजियां है, उस टूट कपट नीतियों को भी वो सपनी तू है तो छोड़ दे, छोड़। त्याग संजोग है, उससे मुक्त होना है। इसके लिए वो मुक्त करे, उससे पहले हम उससे मुक्त हो जाए, वो हमारे से दूर हो जाए, वो बिछड़ जाए, उससे पहले हम त्याग करें। श्रवण परंपरा होती ही नहीं। प्रभु महावीर ने यदि आत्मा की बात नहीं की होती तो, और श्रवण परंपरा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कल रात के व्याख्यान में हमने यही बात की। प्रभु महावीर देव है, प्रभु महावीर देव देशना दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु महावीर देव ने सब कुछ बोला, तप करो, त्याग करो, दान करो, सब कुछ करो, लेकिन आत्मा के लिए नहीं। बस आत्मा के बिना सब कुछ करना। इस पोजीशन को हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार सकते हैं? हाँ या ना? चलो छोटी बात, बहुत छोटी, बहुत सिंपल बात। हम आप सबके घर बैठने आएंगे, गुस्से आपके घर करेंगे, आप बोलोगे आपके साथ प्रतिगमन करेंगे। प्रतिगमन में हम 2 घंटा और 2 घंटा बैठेंगे, आराम से करेंगे। हम जहाँ भी बैठे हैं वहां पर हम सब ध्यान करेंगे, कौशल करेंगे। समझना ध्यान से, हाँ सब बात है। गोश्री करेंगे, ध्यान करेंगे, कौशल करेंगे, वंदन करेंगे, गीत गाएंगे, भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन व्याख्यान मत कर पाओ। चलेगा नहीं चलेगा? सब कुछ करना, लेकिन व्याख्यान नहीं होना चाहिए 4 महीना। क्यों? व्याख्यान के बिना सब कुछ करना। व्याख्यान वो प्राण है आराधना का, परिवर्तन का, साधना का, जीवन उजागर करने का। व्याख्यान ही नहीं होगा तो क्रिया का क्या मूल है? ये व्याख्यान से ही वो क्रिया और धारदार बनती है, उसमें और ताकत आती है, क्रिया और बलवान बनती है। उसे वो क्रिया करते वक्त तो और भावों की प्राप्ति होती है। क्यों? व्याख्यान था इसके लिए, प्रवचन था इसके लिए। बस परमात्मा महावीर ने ये बात की कि तुम कुछ भी कर रहे हो तो आत्मा के लिए करो। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है तो तुम्हारे लिए रिवर्स साइकोलॉजी, आत्मा के लिए मत करो। ठीक है? बात बैठी कि नहीं? भेजन घुसी के नहीं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, रिवर्स साइकोलॉजी। ये सब आत्मा के लिए क्या करना? क्यों परेशान होना यहाँ पर बैठे हुए? क्यों भोजन छोड़ना 24 घंटे के लिए? क्यों बार बार आके माला गिनते ही रहना? क्यों बार बार आके 1 घंटे तक यूं सामायिक प्रकरण करना? क्यों रात को खाना छोड़ देना? क्यों ये सब बाहर का विचरण, बाहर का छोड़ देना? ये सब छोड़ देना क्यों? क्यों छोड़ना? रिवर्स साइकोलॉजी, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना। अब आप बोलो आत्मा के लिए ही करना है, तो मैं बोल रहा हूं तो नहीं पल्ले पड़ रही है, मैं बोल रहा हूं तो पल्ले नहीं पड़ रही है, और आपको मैंने समझाया उल्टा रिवर्स, तो पल्ले पड़ गई। और इससे सिंपल बात, आपको यहां कुछ करने का काम नहीं,
यहाँ पर सिर्फ जो सहयोग मिले हैं ना, जो अनुकूलता मिली ना, बस उसको आप संभालो, उसकी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत हैं। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
मंदिर, जिनालय, मंदिर यानी कि उपाश्रय, मंदिर, महाराज साहब सामायिक, इसमें आसाधना है। ये भय रख के सामायिक प्रतिक्रमण क्रिया हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी हम भय आता है, जहाँ नुकसान आता है, वो चीज़ नहीं करनी। खाने से भी बीमारी आएगी तो खाना नहीं खाना, बिजनेस में भी नुकसान आएगा तो बिजनेस नहीं करना, चलते चलते गिर जाए तो चलना नहीं, बहुत सारी दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे तो गाड़ी में बैठना नहीं, सही ना? यानी निषेध है या सकारात्मक है? आसाधना होती है तो पहचानना, ये आसाधना है, मुझे त्याग करनी है। मैं सही कैसे करूंगा, मेरा सही ढंग कैसे होगा, वो सोचना चाहिए। हमने क्या सोचा? नहीं, बस हो गया 8 दिन का प्रतिक्रमण। अब देखो, जिनको पूरा जीवन व्यतीत हो गया है, जो लोग मौत के करीब, मौत तो क्षणिक है, तुरंत आ जाएगी, उसके को नहीं, लेकिन उसको परवाह नहीं है। वो सोचता है कि अभी ठीक है, आज से अनुकूल है, वो उपास नहीं आ सकता, घर पे बैठ तो प्रतिक्रमण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसको दुकानदारी है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, समाज है, कहीं जाना करना है, तो क्या 12 बजे तक यही चलेगा? शाम को 6 से 12 तक 1 घंटा निकाल सकता? ऐसे कोई आत्मा धर्म के लिए योग्य नहीं है। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। आप आओ, सब इकट्ठे हो ना, नो प्रॉब्लम। मार्केट में तुम सब लोग इकट्ठे होते हो ना, शादी ब्याह में इकट्ठे होते हो ना, किसी का घर हो तो भी इकट्ठे होते हो ना, कोई मर गया हो तो इकट्ठे हो। तुम वही का वही हो, मैं नया हूँ। मैं आपके वहाँ साथ में रात के रिसेप्शन में, शादियों में, ऑफिसों में, वहाँ पर मार्केट में, किसी के मरण परण में, हम नहीं होते। हम यहाँ, मैं नया हूँ, बाकी आपका समाज एक ही है। मेंटालिटी क्या चेंज हुई यहाँ आने के बाद? मूलभूत बात आप समझ रहे हो ना कि आसाधना त्याग किसे कहते हैं? जब हमको सूत्र ही पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? एक बार ये मैंने आपको प्रतिक्रमण में नहीं कही दी है बात, ये कहने वाला था लेकिन टाइम नहीं रहा समझाने का। या ये देखो, जो क्रिया हो रही है ना, उसका मूलभूत बेसमेंट, आप पढ़ाई क्यों करो इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आपको क्यों पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, 2-5 प्रतिक्रमण कैसे खत्म करोगे? 80 दिन में यदि ये जो बच्चे हैं 80 दिन के अंदर 100 बच्चे यदि रोज की 5 गाथा करते, 4 गाथा करते, तो 80 दिन के 1 घंटे में वो एक सामयिक नहीं करना, 30 मिनट ही पढ़ना, दूसरी 30 मिनट उसको धमाल मस्ती, गीत गाने, नाचने, इवेंट, कंपटीशन बच्चों के लिए। शनिवार के दिन उसे पता चले मुझे ये लेके जाना है, रविवार को सुबह से बोल दे मुझे ले जाओ, 2 बजे मुझे जाना है, वो आने नहीं देंगे, आपका सिर फोड़ दे, वहाँ जाना है, यहाँ हमको लाना है। 30 मिनट इसमें वो ऑलरेडी 5 गाथा या 4 गाथा करता है, तो 4 गाथा इक्वल टू 80 कलाक, ऐसे 80 घंटे। तो 80 घंटे में अंतर्गत वो खुद 320 गाथा करता है। 320 गाथा यानी 5% खत्म। मैं ये कह रहा हूँ कि 80 घंटे का प्रोजेक्ट यदि छोड़े का हो सकता है, वो भी यहाँ लाने के बाद 80 घंटे में भी उसको 40 घंटे ही पढ़ना है। आप यदि फ्री होते हो और दिन में 1 कलाक निकालो आप, हाँ 1 घंटा ही निकालो, 3-4 गाथा नहीं करनी, 1 ही गाथा करनी, 1 ही गाथा। कितनी? 1 गाथा, वो भी 1 घंटे के लिए। आपको 10 मिनट में हो जाती, छोड़ देना, 10 मिनट में हो जाती, छोड़ देना। आप 1 गाथा करते हो, वो गुजराती में कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भरा है। बूंद बूंद इकट्ठा होता है ना, तो बहुत सारा एक विराट समुद्र खड़ा हो जाता है। तो 1 बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, आपने 1 गाथा, दूसरी गाथा, आज की, कल की, परसों की, 365 दिन में आपने 200 दिन ही की। आप आज ये सुन रहे हो, 2018 में तो आपको 2 प्रतिक्रमण खत्म हो जाए, लेकिन लक्ष्य नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। चाहे यहाँ कितने गले फाड़ दे, कितने महाराज आ जाए, कितने आपको पास में बिठा दे, आपका पुरुषार्थ होगा तो 90% आप सक्सेस हो। आपका पुरुषार्थ नहीं होगा तो हम 90% फेल है, क्योंकि आपका मन नहीं तैयार हुआ ना। हमें कहना पड़ता है कि आप कमाने जाओ, हमको कहना पड़ता है कि आप घर में एक खाना खाओ, आपको सब पता है, आप सब करते हो, क्यों? तो बात ये चली कि 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण पूरे आने चाहिए। आपको नहीं, आपके घर में, आपके परिवार को पूरा आयोजन करो। 15 मिनट बैठाओ सबको, आधा घंटा बैठो, कुछ नहीं, स्कूल का पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, स्कूल के लिए तुम चिंता पाल रहे कि नहीं पाल रहे, क्यों? ट्यूशन के लिए, क्लासेस के लिए, होमवर्क के लिए, क्यों? जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका परिवार तैयार नहीं होगा। आप प्रतिबिंब हो। पानी कुएं में होगा तो बाहर आएगा ना, कुएं में नहीं होता तो नल कब आएगा, पानी कब आएगा? टंकी में होगा तो ना। टंकी वो पानी का स्रोत है, पानी आता है। आप संस्कार के स्रोत हो। आप जैसे चाहोगे आपका निर्माण, ऐसा आपका परिवार का होगा। फिर आपका परिवर्तन नहीं आएगा तो उसमें आशा नहीं रखना। फिर आप बोलोगे बच्चे को इधर आके, ऐसा हुआ है, वो 3 फैमिली खड़ी थी, 3 फैमिली, बाप जी को धोख दो, बाप जी को धोख दो, ऐसा बाप जी को धोख दो, पापा तुमने कहाँ दिया, खत्म बात। आप तो देते नहीं, मुझे कहते हो। वो तो बेचारा पहली बार आया है,
लेकिन जो 50-60 साल की उम्र तक पहुंच गए उसे पता नहीं है कि क्या है धोख देना, हथेड़ वंदामी या मथड़ वंदामी, हथ एण वंदामी, कल बोला था ना कि मत्थ एण वंदामी, हथेड़ वंदामी, सातामो लगे रहो। और क्या, हमारे कृष्ण महाराजा जो तीर्थंकर पद के आधारित तीर्थंकर पद की सत्ता को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे उनने 18,000 को भाव से वंदन किया। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि कोई भी कथा हो, कोई भी आपके सामने प्रोजेक्ट, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रसंग आपके सामने आता है, इसमें हमारी खुद की आत्मा क्या ग्रहण करना चाहती है, हमारे विचारों पे आधारित। तो छोटा सा एक एग्जांपल आपकी गाथा हो इसके लिए, जिसको याद नहीं है, जो सही में पढ़ना नहीं चाहते उसके लिए। हम एक बार प्रतिवन चल रहा था, प्रतिवन नहीं, एक व्यक्ति ऐसा ही, उनको भाव हो गया, साधु महाराज के प्रति प्रेम हो गया, आने लगा रोज के लिए। महाराज साहब ने बोला कि अच्छी बात है, धर्म आराधना करो। धीरे धीरे उसको काम पे लगाया। एक दिन आठम के दिन आया, उनको बोला था कि अच्छी आराधना करनी चाहिए, आज प्रतिवन करने आ जा। तो ठीक है, प्रतिवन करने के लिए बुला दिया। तो क्या मुझे आता तो है नहीं कुछ, नौकर आता है, आपने सिखाया अभी 5-7 दिन में, वही, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, एक काम कर, कुछ नहीं करना, हम आपको बताएंगे, ऐसा खमासना देना, ऐसे मोमबत्ती पड़े लेन करना, ऐसे वांदना देना, ऐसे काउसक करना। जो मैं सबको बता रहे वही आपको बता रहे, आप इतना करना, हम जो करें वही करना और कुछ नहीं। बोलो, जिसको ड्यूटी निभानी है वो सही ड्यूटी निभाएगा कि नहीं निभाएगा? क्योंकि ड्यूटी है, नौकरी है, सर्विस है। सर्विस है यानी आप गुलाम हो, खरीदार नहीं हो, आप मालिक नहीं हो। अब उसने प्रतिहों का भाव रखा, बहुत अच्छा भाव था और सही था, गलत नहीं था। कहने का मतलब मिस्टेक कहाँ हुई? अब प्रतिगमन तो डिस्टर्ब हो गया पूरा, प्रतिगमन पूरा प्रॉब्लम वाला हो गया। प्रतिगमन में परेशान हो गए। अब महाराज साहब गिर गए, उनको प्रॉब्लम था शारीरिक, और शारीरिक प्रॉब्लम में उनको मुंह में से फिर पानी आ गया, सफ़ेद झाग आ गया, और जैसे झाग आया वो गिर गए। आधे घंटे बाद खड़े हुए, और आधे घंटे बाद खड़े हुए तो वो लड़का तो लेटा हुआ था, उसको खड़ा किया, भाई तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। पता चल गया मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे इतना आप बताओ, इतनी अच्छी क्रिया मैं कर रहा था, मुझे मुंह में से झाग क्यों नहीं आया? इतनी अच्छी क्रिया कर रहा था, इतना अच्छा खमासना दे रहा था, इतना पंचांग प्रणिपात, इतना हाथ जोड़ रहा था, मुक्ता श्रुति मुद्रा कर रहा था, और इतने अच्छे काउसक कर रहा था, और जैसे देखोगे मेरा आनंद बढ़ गया था आपको देखते देखते। लेकिन मुझे वो क्रिया सफल नहीं हुई मेरी। मैंने लेटा, आप जैसे लेटते रहे, आप दौड़ते रहे, सोते रहे, घूमते रहे, मैंने सब कुछ किया, मेरे मुंह में से झाग क्यों नहीं आई? अरे कि भगवान मेरी बीमारी थी, तेरी बीमारी नहीं थी। अब कॉपी होती है ना, कॉपी में परिवर्तन होता है कुछ। हमने सदियों से क्रिया कैसे की? कॉपी की। हमको सूत्र का कोई पता ही नहीं है, अर्थ का भी पता नहीं। देखो किसा पागलपन है ये, अनजान लोग आराधना करते हुए भी आसाधना होती है। आराधना है, भाव अनुष्ठान है, लेकिन आसाधना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसकी फॉर्मूला क्या है। तो हमने कल सूत्र देखे थे, मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया सूत्र की रुचि के लिए, कि ये दृष्टांत से, कथा से आपको ये समझना है कि क्या मेरा प्रतिक्रमण बिना सोच के, बिना सूत्र के, बिना अर्थ के, बिना भाव के, पाप रहित, विराधना टाल के, आसाधना छोड़ के, ऐसा कोई मेरा प्रतिक्रमण होगा क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ होगा, लेकिन वो भाव स्थिर नहीं रहे। नहीं हुआ ऐसा तो कहना ही नहीं, हुआ पॉजिटिव सब, लेकिन वो भाव नहीं हुए तो अभी वो भाव प्राप्त करना है। वो भाव की प्राप्ति के लिए अभी शुरुआत करनी है। तो सूत्रों की शुद्धि चाहिए हमें, सूत्र की शुद्धि। सूत्र के हर वर्ड्स कितने क्लियर होने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। हर वर्ड्स में क्या, मैंने 3 लिखा है ना, आप अभी डिस्टर्ब हो जाओगे। ये 3 लिखा है इसमें, निसी आए, निसी ही आए, या निसी आए। अब अ, ह, च, व, ये सब अलग बोलने थे। अब आपने सेट ही नहीं किया, आप तो चलते ही रहे। सूत्र नहीं आया तो गलत, सूत्र गलत आया तो भी गलत, सूत्र आया फिर अर्थ नहीं आया तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन सही नहीं बना। क्योंकि जब आप काउसक कर रहे थे तब आपने क्या ध्यान किया? बताओ, आपने काउसक किया, क्या ध्यान किया? किसी और ने वंदिता बोला, आपने क्या ध्यान किया? किसी ने स्तवन बोला, आपने क्या ध्यान किया? कोई सूत्र बोल रहा है, पुखरवर्दी सिद्धांत, तब आपका सूत्र है आपके लिए, आपका ध्यान कहाँ है? अर्थ नहीं आएगा तो ध्यान कहाँ होगा?
क्यों भाव धर्म से परम आनंद की अनुभूति के स्तर पर पूरी दुनिया को विसर्जित करके ऐसा एक अनुष्ठान हो जाए जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति अवतरण तैयार हो जाए। अब प्रतिगमन होता है, आसपास देखते रहते हैं, प्रतिगमन चलता है, सूत्र बोलने वाले बोलते हैं, अपन झोंका खा रहे, खमासना देते नहीं, हाथ जोड़ के बैठते नहीं, हाथ यूं के यूं रखते, यूं कहा मुंह पत्ती तो यूं देखते, मुंह पत्ती तो उठाते। ये क्या हुआ? ये वांदना देना है कि तुम्हें ड्यूटी पर रखा है। ड्यूटी वाला कैसी ड्यूटी करता है? आपका दिमाग खरीद लिया है, इसके लिए आप अलर्ट नहीं है। प्रतिगमन हुआ, वो प्रतिगमन में पता ही नहीं प्रतिगमन क्या है, आवश्यक महत्वपूर्ण। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 सुनो, हमने कल दो बात की, द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया। द्रव्य क्रिया में जिसमें आपका देह ज़्यादा काम करता है, भाव क्रिया में आपका मन ज़्यादा काम करता है। द्रव्य क्रिया है वो भाव क्रिया बन सकती है यदि मन से जुड़ी तो। भाव क्रिया आप कर रहे हो मन के आधारित, लेकिन वो कमज़ोर है, बार बार छूट जाती है। भाव क्रिया है, मन में भाव अच्छा है, लेकिन वापस 1-2 मिनट के लिए वापस छोड़ गई, तो वो क्रिया क्या संबंधी? वो वापस द्रव्य क्रिया हो गई। बात यह है कि भाव क्रिया की महत्वता विशिष्ट है। भाव दशा में रहने के लिए हमारे पास सब आवश्यक कर्तव्य है, जो हमने 6 आवश्यक जो हमको निश्चित करने ही हैं। सामायिक 24 तत्व, मानना, परिगमन, कौशल, पंचकाम। वो 6 आवश्यक प्रतिगमन के अलावा कहीं नहीं आते। प्रतिगमन का मूलभूत अर्थ प्रायश्चित है। प्रतिगमन का मूलभूत अर्थ पूर्व में की हुई भूलों का हमें कन्फेशन, हम स्वीकार करते हैं कि ये भूल मेरी गलती हुई है, उससे हमें माफ़ी चाहिए। गलती का एहसास होता है तो ही उसे ऐसा लग रहा है कि अभी गलती नहीं करनी है। चोर को यदि सज़ा ढंग से दी जाए तो चोरी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो सज़ा का डर रह रहा है कि मुझे अभी ये जुर्म है, इस जुर्म के हिसाब से मुझे सज़ा होने वाली है। तो चोरी का एहसास कराया कायदे कानून ने कि तूने ये चोरी की थी, इसका ये कायदा लगता है, तुझे यहाँ पर 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। जेल के अंदर उसको वो कंकड़ वाली रोटी खाना, ठंडी दाल खाना, पानी वाली दाल लेना, सोने का कोई ठिकाना नहीं। 1 कमरे या 2 कमरे दे दे, वहाँ ही लेटरिन बाथरूम, सफाई ना हो 10, 15, 20 दिन तक, वहाँ गंदगी, पानी कम आए, वहाँ पर ही रुकना, पंखे चालू ना हो, कम हो, बारियाँ खुली हो, सब अंदर मच्छर आन जान करते हैं, अंदर सब जाले लगे हुए, सब गंदी दीवारें हैं और नीचे सोने का भी ढंग से नहीं है। जैसा वैसा सो गए, ऐसे 5 साल तक उनको व्यतीत करना। अब निकलेगा तब वो चोरी का यदि स्वभाव है तो भी सोचेगा कि मुझे सज़ा ना हो, ऐसे में चोरी करूँ। कहने का मतलब जब उसे कोई चीज़ का पता होता है तो वो जागरूक हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पर हम प्रतिगमन की जो परिस्थिति में आ रहे हैं, प्रतिगमन की जो क्रिया कर रहे हैं, वो प्रतिगमन की क्रिया किसके लिए है? धर्म है, लेकिन धर्म की मूलभूत अवस्था निर्जरा की थी, पुण्य बंध की नहीं थी। अभी धर्म करने के नाते हमको ऐसा लग रहा है कि हमने पुण्य बढ़ा दिया, धर्म करने के नाते ऐसा लग रहा है कि हम धर्मात्मा है,
धर्म करने के नाते हमें ऐसा लगा कि हमने ये धर्म किया, चलो अच्छा हो गया, अपने आराधना तो हो गई। यानी धर्म करने के बाद उनका लक्ष्य वो पब्लिक में पुण्यात्मा दिखने के लिए, धर्मात्मा दिखने के लिए, कि अपने आत्मा पर रहे हुए बोझों को उतारने के लिए। जवाब था बोझे को उतारने के लिए। क्रिया बोझे को उतारने के लिए नहीं हो रही है, क्रिया है, पुण्यबंध है, द्रव्य क्रिया है, उस क्रिया के पीछे उसका लक्ष्य बदल गया। उनको पता नहीं एक दिन की क्रिया मुझे क्या लाभ देगी, उनको पता नहीं कि द्रव्य क्रिया में और नया कौन सा बल निर्मित हो रहा है, क्योंकि द्रव्य क्रिया करते वक्त उनने मन बनाया ही नहीं कि मुझे मेरी आत्मा की परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। आत्मा है ऐसा स्वीकारा तो आत्मा के लिए ये प्रोग्राम बना। तो उनके पास यदि कोई अनुष्ठान है धर्म प्रवृत्ति का, तो उसके पास दो ही अनुष्ठान, एक द्रव्य अनुष्ठान, एक भाव अनुष्ठान। द्रव्य अनुष्ठान जो भी निर्मित हुआ उसमें हमने क्रिया के नाम दे दिए, वैराना, बंधन, पूजा, माला, समायिक, स्वाध्याय, ये सब अनुष्ठान द्रव्य है। लेकिन इस अनुष्ठान में यदि उसकी अध्यात्म दृष्टि यदि विकसित हो गई तो ये भाव अनुष्ठान बन जाएंगे। तो भाव अनुष्ठान के लिए सबसे बड़ी महत्व की चीज है बोध, सोच। उसे पता होना चाहिए कि क्या है। जुर्म करता है तो पता है, जुर्म की सजा हुई तो अब सब कुछ पता चल गया कि अब मुझे नहीं करना, ध्यान दो यहाँ पर, छोड़ दो ये सब कुछ, ये सब कुछ पता चल गया कि क्या हुआ है सब। उनको ये पता चल गया कि अब जुर्म नहीं करना है। अभी व्यक्ति ये पूरी परिश्रम की आराधना, प्रतिवन की आराधना, उसके पहले की आराधना जो भी हो रही है, उनका मूल उद्देश्य क्या था। कोई दुकानदार को पूछो क्या उद्देश्य लेके तुम दुकान खोल के बैठे हो। एक आदमी 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है, 2 करोड़ की दुकान है, 2 करोड़ का माल है, 1 करोड़ एक्स्ट्रा है, और साल भर के बाद उसको 5 करोड़ के अंदर सिर्फ लाख रुपया ही उसके मुनाफे में हो रहा है। ऐसा कोई मजदूरी का काम करेगा? क्यों? तो ऐसे इतने ब्याज में दिए होते तो भी 5 लाख मिलते हैं, तो 1 लाख रुपए 1 साल की मजदूरी के बाद मिले, कुछ भी नहीं। कहने का मैं मतलब इन्वेस्टमेंट, कोई भी खर्चा, कोई भी कार्य उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो उज्जवल बनाने की प्रक्रिया जो हमने की, कार्य की जो भी प्रक्रिया हुई, उसमें मूलभूत उद्देश्य हमारा होना चाहिए। दुकानदार का उद्देश्य क्या, पढ़ाई करते हुए उस बच्चे का उद्देश्य क्या, सर्विस करता उसके उद्देश्य क्या, कोई बीमार आदमी दवा ले रहा है उसका उद्देश्य क्या, कोई डॉक्टर अस्पताल चल रहा है उसका उद्देश्य क्या। हर पीछे के कोई ना कोई उद्देश्य है। बिना उद्देश्य तो कोई प्रवृत्ति होती नहीं, जिसे यहाँ कार्य कारण भाव कहते हैं। विथ एंगल, विदाउट एंगल, अनुबंध सहित, अनुबंध रहित। आप आगे का क्या सोच रहे हो, आपकी दीर्घ दृष्टि आपको क्या मैसेज दे रही है। तो परिस्थिति यह निर्मित हुई कि भाव अनुष्ठान के लिए हमारे पास 6 आवश्यक थे, और 6 आवश्यक के लिए हमारे पास मूलभूत प्रतिगमन था। और प्रतिगमन की मूलभूत क्रिया यदि सूत्र से है, सूत्र के अर्थ से है, तो सूत्र अर्थ के साथ भाव दशा में जाने के लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है। जो रास्ता परमात्मा ने बताया वो मन का, विचारों का, अध्यात्म का, भाव का, श्रद्धा का, और आगे जाके सम्यक ज्ञान का। अब प्रवृत्ति करने किसके लिए है, कब करनी है, कैसे करनी है, तो उनका हमने कल विवरण देखा कि आसाधना 33 आसाधना गुरु की, 84 आसाधना परमात्मा की जिनालय संबंधी, और सामायिक की 10 पन्न का 10 वचन्ना 32 आसाधना। आसाधना का ये ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो ये रहा द्रव्य अनुष्ठान कि कहीं पर भी द्रव्य से भी, कहीं द्रव्य धर्म में भी कहीं पर भी खंडित न हो जाए, द्रव्य धर्म भी कहीं पर भी नुकसान में ना आ जाए। द्रव्य धर्म करते करते भी कहीं पर भी हम इसे धर्म करने के बाद पाप का बोझा सिर पे ना ले ले। मंदिर आना पुण्य के पाप, आसाधना होगी तो क्यों? मंदिर आना पाप है? मंदिर आना पाप है क्या कि पुण्य है? तो फिर मंदिर आता और वो आसाधना करता तो, यानी इसका मतलब आसाधना का पता होना चाहिए। गुरु के पास आना वो पुण्य या पाप? गुरु के वचन ग्रहण करना पुण्य या पाप? तो उपाश्रय आना पुण्य या पाप? तो क्या ये सब मंदिर के स्थान पाप के हो सकते हैं? इधर पाप बंद हो सकता है, यहाँ नहीं। यहाँ क्यों? ये तो सब पुण्य के बंद है। इसका मतलब यहाँ आने के बाद उनको वो पता नहीं था, उनके वो मैसेज नहीं था कि ये पुण्य और ये पाप, ये आसाधना है या आराधना है। यानी हर वक्त हमें 2 प्रतियों के सूत्र में एक ही बात बताई, जितनी भी जीवन भर की विराधना हुई है उसका यहाँ पर आलोचना प्रायश्चित बताया। जितनी विराधना हुई, तो धर्म का मूलभूत उद्देश्य विराधना त्याग का था, आसाधना त्याग का था। तो हमने क्या किया,
आराधना के नाम पर धर्म शुरू कर दिया, पुण्य के नाम पर धर्म को खरीद लिया। आज का दिन अच्छा हो जाए, पूजा कर ले, सामायिक कर ले, पुण्य तो अच्छा दिन तो गया। सामायिक का मूलभूत लक्ष्य क्या था? सामायिक की मूलभूत फलश्रुति क्या थी? इसके योग में हम प्रवेश करते हैं। सामायिक के मन वचन काया के, हाँ अपन सूत्र बोलते हैं ना, जावंती चेयाई उड्डय अय तिदिय लोय सब्बाई मंदे, क्या बोलते हो? पता ही नहीं है सूत्र कहाँ से कहाँ चलते हैं। आपको पता है, जो सीखे पता है, लेकिन मैं ये बात करूँगा, आपको पता है लेकिन आपके पीढ़ियों में क्या आगे आपने जान लिया, उसके बाद आगे क्या? आपकी आगे की पीढ़ी में क्या, उसकी आगे की पीढ़ी में क्या? यानी कि पारिवारिक संस्कार हेतु, पारिवारिक धर्म हेतु, पारिवारिक सुरक्षा हेतु, पारिवारिक हमारा जो भी कल्चर है, उनमें भविष्य क्या निर्माण होगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी यदि सही ढंग से बनी, आप जिम्मेदार वरिष्ठ हो समाज के घर के, तो आपको आपके भविष्य के साथ, आपसे साथ जुड़े उसका भविष्य भी निर्माण करना चाहिए। जावंती के विसाहु भरहे रवय महाविदेय सव्यसिम तेसिम पणहो तिविहेण तिदंड वीरयाणम। तिविहेण तिदंड वो क्या? आपने किताब के अक्षर पढ़ लिए, अब आसाधना होती है कि नहीं होती है? जावंती चेई आइम, जितने मंदिर है उसकी एक ही टाइम पर एक ही जगह पर वंदना हो जाएगी। इतना सस्ता सौदा सूत्र तो कह रहा है। ये संतो तथा संताइम, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भक्ति कर रहा हूँ, तीनों लोक में उठ्व अर्धो मध्यलोक जितने भी मंदिर है, सकल तीर्थ बंधु कर दो, जीवन नाम है मंगलकोट, पहले स्वर्गे 32 लाख परमात्मा एक साथ वंदन हो गए। कितनी महिमा बोलो आपकी, आप कितने महान हो। एक सूत्र बोलते आपकी आपके वंदना हो गई। इतना सस्ता सौदा हो सकता है? कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक वंदना वाला व्यक्ति संसार में आसक्त रहता ही नहीं। परमात्मा के प्रति प्रीति आई और परमात्मा के प्रति बलिदान की आस्था बन गई। अब परमात्मा का यदि प्रेम है तो वो वहां भी रहेगा, तो भी बाहर निकलेगा। कमल को रहने के लिए कादव नहीं है, कमल को रहने के लिए कादव से ऊंचा उठना आकाश है। आराधक को रहने के लिए संसार नहीं है, विराधना का स्थान संसार है। विराधना छोड़ने के लिए उसका मन तैयार हो गया, इसके लिए वो आराधना के स्थान में बार बार अपना मन जोड़ के रखता है। कभी भी उसकी नौकरी भी है, धर्म पता चल गया कि मुझे आराधना करनी है, पूरे दिन भर 18 पापस्थानक में मैं चलता ही रहा, वो 18 पापस्थानक का त्याग करना है, तो रात में 10 बजे आने के बाद घर पर चौव्यार कर दिए हैं हमने 6 बजे के, तो ये रात्रि भोजन नहीं करना। 10 बजे के बाद वो पता है कि मेरे चौव्यार धर्म नहीं है, मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। चौव्यार में कोई 18 पापस्थानक का त्याग नहीं हुआ है। चौव्यार में तो छैना हुई, आपने छैना पाली क्या, बहुत सारे जीवों को जीव का पालन करना है। सामायिक कहाँ हुआ? 24 भगवान की स्तुति कहाँ हुई? दर्शन भक्ति कहाँ की आपने? पूजा कहाँ की? अब आरती में कहाँ है? 24 सत्थो यानी 24 तीर्थंकरों की स्तवना। लोकस्य उजोगरे धम्मा तीर्थर्जने, क्या बोलते हो? कित्तीय वंदीय महिया, कीर्तन किया, वंदन किया, महिमा गाई। अब ये सब क्या हुआ? न पता नहीं शाम को आरती हो रही नहीं हो रही है। प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन सी एक्सप्रेस गाड़ियों में हो रहा है, प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन सी मुद्रा रहित हो रहा है, प्रतिदिन भी हो रहा है तो कौन बैठा है? रोबोट बैठा है, मॉडल बैठा है, कोई यंत्र बैठा है, कौन कर रहा है प्रतिक्रमण? यांत्रिक के यात्रिक, प्रतिक्रमण करने वाला जो भी व्यक्ति है उनके पास मोमबत्ती के 50 बोल, वंदन कैसे करना, खमासना कैसे देना, आवश्यक कैसे करना, चैत वंदन की मुद्रा कैसी है, जावंती चयन की योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा क्या है, ये सब पूरा बैकग्राउंड इतना सारा सीखना ही नहीं है। इतना सीखे तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, इतना सारा सीख जाए तो प्रतिक्रमण करना पड़े, प्रतिक्रमण ही नहीं करना। लोगों की दृष्टि क्या बनती है? इतनी सारी आसाधना, 84 आसाधना मंदिर की, मंदिर ही नहीं जाना, वहाँ जाए और पाप मत, इसे अच्छा जाना ही नहीं। गुरु के पास गए और गुरु ने कोई वचन दे दिया, बाधा सौगंध दे दी, अरे ये नहीं करना, नहीं माना, इससे अच्छा गुरु के पास जाना ही नहीं। सामायिक करो, हमको पता ही नहीं सामायिक कैसे करना, कौन सा चरवाला लाना, कौन सी मोमबत्ती लानी, कैसे बैठना, कौन सा बेड का चाहिए, हमको पता ही नहीं, छोड़ दो, सामायिक ही नहीं करना। खाना खाने से बीमारी होती है तो खाना छोड़ देना, मंदिर आने से आसाधना होती है, मंदिर छोड़ देना।